हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक क्या होगा? उसका टॉपिक होगा कि आपके पार्टनर और जो थर्ड पार्टी है उनके बीच में क्या सिचुएशन है, कैसा क्या चल रहा है, क्या माहौल है, क्या बातें हो रही हैं, क्या हो रहा है, सब कुछ। तो आपको करना क्या है, अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, उनका नाम लीजिए 3 बार मन में, और अगर आपको थर्ड पार्टी पता है तो आप थर्ड पार्टी का भी नाम ले सकते हैं और उनका भी ध्यान कर सकते हैं। ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए इनके पार्टनर जो हैं, जिनका ये ध्यान कर रहे हैं, इनके जो पार्टनर हैं जिनके बारे में ये सोच रहे हैं, उनके पार्टनर और जो थर्ड पार्टी है उनके बीच में कैसी क्या कंडीशंस हैं। द टावर, स्टार, 9 ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स ऑब्स्टिकल क्या है, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यूनिवर्स क्लैरिफाई द टावर, प्लीज क्लैरिफाई द टावर। टेम्परेंस, यूनिवर्स क्लैरिफाई 9 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं आप लोगों को कि थर्ड पार्टी का मतलब यही नहीं होता है कि कोई थर्ड पर्सन है आपके अलावा या किसी और के साथ है, ज़रूरी नहीं होता यही हो। ऑल्दो होता यही है कि कोई और तीसरा पर्सन होता है, लेकिन कभी कभी तीसरे पर्सन में फैमिली भी इन्वॉल्व हो जाती है, मदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, करियर भी थर्ड पर्सन में कभी आ जाता है। वैसे ऑल्दो कभी कभी करियर भी होता है हमारा, जो हम इसको कंसिडर करते हैं कि उनके चक्कर में वो आपके। तो बेसिकली थर्ड पार्टी रीडिंग जो होती है उसका मतलब ये होता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कौन बैरियर बना हुआ है। अब वो कुछ भी हो सकता है, तो वो थर्ड पार्टी कहलाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ये सोचो कि हर बार कोई इंसान ही हो जो थर्ड पार्टी हो, कभी कभी करियर भी होता है और कभी कभी इनकी फैमिली भी होती है। ठीक है, 10 चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ भी रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जो अभी तक खुशियाँ थी, जो अभी तक चीज़ें बेटर चल रही थी, वो अब टूट चुकी हैं, बिखर चुकी हैं। मतलब कि इनका रिश्ता टूटने की कगार पे आ चुका है। इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो चुके हैं, जिसके चक्कर में इनका जो बैलेंस था वो ख़राब हो चुका है। अब बैलेंस ख़राब होने के चक्कर में जो रिश्ता है वो भी ख़राब होना शुरू हो चुका है। इन्होंने जैसा सोचा था कि चीज़ें अच्छी जाएंगी और बेटर होगा, बेटर मूवमेंट होगा, बेटर चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें इनको देखती हुई नहीं दिख रही हैं, दिखती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। ये रिश्ता जो है अब बहुत ज़्यादा बिखरने लगा है। थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी यूनिवर्स मुझे बताएं, स्टार की एनर्जी इनकी है या थर्ड पार्टी की है? प्लीज़ मुझे बताएं, स्टार की एनर्जी किसकी है, क्लैरिफाई करें। ओके, तो ये जो स्टार की एनर्जी है ये आपके पार्टनर की है। आपके पार्टनर फिर भी चाहते हैं कि ये रिश्ता बच जाए, किसी भी तरीके से ये रिश्ता बच जाए। एक होप है, क्योंकि आपके पार्टनर फिर भी स्टक है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि अगर ये रिश्ता टूट जाएगा तो फिर ये कहाँ के रह जाएंगे, ना ये आगे बढ़ पाएंगे, ना ये इनको लग रहा है कि आपके पास वापस आ पाएंगे। क्योंकि यहाँ कंडीशन ऐसी चल रही है ना कि इस रिश्ते में फेलियर इन लोग को ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मतलब कि जो कोशिश कर रहे हैं ना कि यह रिश्ता आगे बढ़ जाए और चीज़ें जो हैं वो बेटर हो जाएं, चीज़ें जो हैं वो सही ढंग से चलने लगे, वो चीज़ें ये बना ही नहीं पा रहे हैं। ये जितनी भी ट्राई कर रहे हैं, इनका हर अटेम्प्ट फेलियर की टूवर्ड्स ज़्यादा जा रहा है, जिसको लेके आपके पार्टनर काफ़ी परेशान है, थर्ड पार्टी भी काफ़ी परेशान है कि यार हमने तो सोचा था कि रिश्ता बड़ा बेटर चलेगा, जब रिलेशनशिप में आए थे तो चीज़ें बड़ी बेटर होने वाली थी, लेकिन अब कंडीशन ऐसी क्यों हो गई है कि ये रिश्ता टूटने की कगार पे आ चुका है। आपके पार्टनर को होप है कि शायद ये रिश्ता किसी भी तरीके से बच जाए, लेकिन वही बात है कि वो एक सिर्फ होप ही है, उसका कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। क्योंकि थर्ड पार्टी और इनको ये लगता है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच का जो रिश्ता है ये बस एक एनर्जी ड्रेन कर रहा है, इसका कोई फ्यूचर नहीं बन पा रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं, थर्ड पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि इनके पार्टनर और थर्ड पार्टी का रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसके पीछे का रीज़न क्या है, प्लीज़ मुझे बताएं। 9 ऑफ सूट्स विथ स्ट्रेंथ। आपके पार्टनर जो है, इनको ऐसा लगता है कि भाई आपके पार्टनर उतना हैप्पी नहीं है। आपके पार्टनर ना किन्हीं ख्यालों में है पास्ट। एक मिनट में रुको यार, इसको थोड़ा क्लैरिफाई करूँ, आपके साथ एनर्जी चेक करूँ एक मिनट। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, इनके जो पार्टनर हैं वो क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, प्लीज़ ये बता दीजिए। क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, ये बताइए। कहीं ये रिश्ता यहीं से तो ख़राब नहीं हो रहा है? क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, प्लीज़ ये बताइए। नाइट ऑफ सोर्ड्स विद, ओके, ये रिश्ता यहीं से ख़राब हो रहा है। आपके पार्टनर आपसे निकल नहीं पाए हैं।
यही मुझे लग रहा था और यही चीज़ हुई है, इसलिए मैंने क्लैरिफिकेशन पहले ही ले लिया था कि भाई एक बार देख लें, उसके बाद मैं किसी तरीके की टिप्पणी करूं इन दोनों के रिश्ते पर। ठीक है, ये इधर का कार्ड है। तो कहाँ थे हम? देखो, कंडीशन ऐसी है कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके पार्टनर का बिहेवियर बड़ा ऑड था, तो थर्ड पार्टी यही सोच रही है कि यार इसका बिहेवियर थोड़ा ऑड है। और यहाँ पे मैं कंडीशन बता दूँ कि थर्ड पार्टी को आपके बारे में भी पता है। ओके, सो ये रिश्ते को बहुत ठीक करने की कोशिश की गई। इवन अभी भी आपके पार्टनर जो हैं उनको एक होप है कि चीज़ें ठीक होंगी। ठीक है, क्योंकि वो स्टक हैं। अब यहाँ जब स्टक वर्ड आया था, मुझे यहाँ लगा भी था कि कहीं आप में तो स्टक नहीं है, तो एक स्टकनेस आपके साथ भी है। और कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ बता दूं कि ये स्टकनेस आपके साथ है, तो ये होप जो है, तो इनको ये भी है, किसी किसी के पार्टनर को ये होप भी है कि आपके साथ रिश्ता शायद बेटर हो जाएगा। और कुछ लोगों के लिए ये है कि उनके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता ठीक कर रहे हैं। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक्सपेक्ट से बताना मेरा काम है। पर्सनल रीडिंग होती है तो वो अलग बात होती है, लेकिन जनरल रीडिंग है तो इसमें हर एक्सपेक्ट से बताना मेरा काम है, ताकि आपको क्लैरिटी पूरी मिल सके। तो यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि थर्ड पार्टी ने ये जब नोटिस करना शुरू किया कि आपके पार्टनर जो है वो उनके साथ खुश नहीं है, कुछ इस तरीके की एनर्जी में है जहाँ पर एंजाइटी स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा है, और थोड़ा इस सोच में वो ज़्यादा है कि क्या करें क्या ना करें, और इतने एफर्ट्स वो दिखाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं थर्ड पार्टी को। तो थर्ड पार्टी को जो डाउट हुआ, तो उनको यही लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं आप में अभी भी स्टक है। और इसी चीज़ की क्लैरिफिकेशन मैंने ली। तो आपके पार्टनर एक बिग चेंज चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड दिखाता है अ लॉट्स ऑफ लव एंड सोलमेट एनर्जी। तो आपके पार्टनर अभी भी आपको उनके मन में रखे हुए हैं, थर्ड पार्टी के साथ ज़रूर है, लेकिन आपके लिए फीलिंग्स हैं। और इन आपके लिए जो फीलिंग्स हैं, उसी के चक्कर में थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी के साथ इतना फीलिंग एक्सप्रेस नहीं हो रही है। थर्ड पार्टी को ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी के ही हैं। और ये कॉन्फिडेंस ना आने के चक्कर में ही इन दोनों की का जो रिश्ता है वो टूटने की कगार पे आ चुका है, कि थर्ड पार्टी कह रही है कि मुझे ट्रस्ट नहीं है भाई आप पे। अगर आप मेरे से लव करते हैं, अगर आप मेरे ही हैं या आप मेरी ही हो, तो फिर मुझे वो दिख क्यों नहीं रहा है, वो ट्रस्ट फील क्यों नहीं हो रहा है। और वो ये फील नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर डेफिनेटली अभी आप में स्टक है, आपके लिए लव फील करते हैं, आपसे अभी प्रॉपर तरीके से बाहर निकल नहीं पाए हैं। इस रिश्ते का ऑब्स्टिकल दिख रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स, मतलब कि धोखा। यूनिवर्स क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, लॉट्स ऑफ ड्रेन आउट एनर्जी। ओके, विद किंग ऑफ कप्स। देखो भाई, आपके पार्टनर जो है ना आपसे निकल नहीं पाए हैं, और ये चीज़ जो है ये बहुत बॉदर कर रही है, इनके रिश्ता ख़राब कर रही है। मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर जो है वो इमोशंस एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हैं थर्ड पार्टी को, और थर्ड पार्टी को लगता है सॉरी कि आपके जो पार्टनर हैं वो एक छलावा कर रहे हैं। छलावा इन द सेंस कि जो दिखा रहे हैं वो है नहीं, मतलब कि जो इमोशंस हैं वो आपके लिए हैं और इनको जो दिखाया जा रहा है वो कुछ और है। तो ये डाउट जो थर्ड पार्टी का है, इसी चक्कर में चीज़ें क्या हो रही हैं, बहुत ज़्यादा गलत तरीके से जा रही हैं। और ये जो बैक स्टैबिंग की एनर्जी है, एनर्जी लूज होने की है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि रिश्ता बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर है। ये जो चीज़ें आ रही हैं उसके पीछे का रीज़न आप दोनों का जो पास में रिश्ता था वही है। यहाँ मुझे दिख रहा है ओवरऑल एनर्जी में कि आपके पार्टनर जो है उन्होंने देखो किस तरीके से ये लव है इसको बंद करके रखा है थर्ड पार्टी के साथ, और बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी पे आ गए हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं ये प्रैक्टिकलिटी क्यों है, ये प्रैक्टिकलिटी के पीछे का रीज़न क्या है। 4 ऑफ वॉन्ड्स विथ 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर रेडी नहीं है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के लिए थर्ड पार्टी को, क्योंकि उनको अभी भी आपका इंतज़ार है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपका इंतज़ार है एक लॉन्ग टर्म, वो आपकी राह तक रहे हैं अभी भी कि काश चीज़ें चेंज हो जाएं, काश चीज़ें लॉन्ग टर्म जो हैं आपके साथ चीज़ें होने का कुछ बंदोबस्त हो जाए। सो ये प्रैक्टिकल बिहेव कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। जैसे कि मैंने बताया था ना कि थर्ड पार्टी को लगता ही नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा कि भाई ये उनके हैं। तो अब कंडीशन यही हो गई है कि थर्ड पार्टी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मांग रही है 4 ऑफ वॉन्ड्स, और आपके पार्टनर वो देना नहीं चाह रहे हैं। अब जो वो उनको देना नहीं चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, तो थर्ड पार्टी कह रही है फिर इस रिश्ते में रहने से क्या मतलब। क्योंकि देखो मैंने क्या वर्ड यूज़ किया था, अगर आपको पूरी रीडिंग याद हो पुरानी, नहीं हो तो पीछे करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ये बोला था ना कि थर्ड पार्टी को ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपके पार्टनर पे वो ट्रस्ट करे या ना करे।
ट्रस्ट कहाँ से आता है? जब एक इंसान, एक लड़का या लड़की ये बोल दे कि मैं तो तुम्हारे साथ शादी करूँगा या करूँगी, या मैं लॉन्ग टर्म आपके साथ जाना चाहता हूँ या जाती हूँ, ये बोल दिया गया है, तो मतलब क्या हो गया कि ट्रस्ट हो गया कि हाँ ये मेरे साथ ही रहेगा। आपके पार्टनर जब ये बात आ जाती है कि यार ट्रस्ट करना है, मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ूँगा, मैं चाहता हूँ कि हम शादी करें, मैं चाहता हूँ कि हम लॉन्ग टर्म जाएँ, ये चीज़ की बात जब आती है थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स से, तो आपके पार्टनर पीछे होना शुरू हो जाते हैं, प्रैक्टिकलिटी दिखाना शुरू हो जाते हैं। वो ये कहने लगते हैं कि इतनी जल्दी इतने आगे की सोचने की क्या ज़रूरत है, अभी एक दूसरे को समझना चाहिए। और थर्ड पार्टी यही कहती है कि यही मेरे को, मेरा जो वो है ट्रस्ट, वो डगमगा जाता है कि शायद आप मेरे लिए लॉयल नहीं हो। और वो लिटरली उनके लिए लॉयल नहीं है, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड उनके सिर्फ आप ही चल रहे होते हो। और इसी चक्कर में हो क्या रहा है, ये रिश्ता पूरा ख़राब होने की कगार पे है, एक टूटने की कगार पे आ गया है। यूनिवर्स मुझे बताइए इस रिश्ते में आगे क्या होगा? थर्ड पार्टी और मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर हैं, इनके रिश्ते में आगे क्या होने वाला है, प्लीज़ मुझे बताएं। नियर फ्यूचर की एनर्जी है। सन विथ, देखो ये रिश्ते में होगा ये कि फ्रीडम की डिमांड होगी। आगे चल के थर्ड पार्टी एक डिस्कशन करेगी आपके थर्ड पार्टनर के साथ कि भाई मुझे बता दो मुझे करना क्या है, क्या मन में चल रहा है, मुझसे क्या छुपा रहे हो, प्लीज़ मुझे बताओ कि क्या छुपाया जा रहा है, और मुझे एक क्लैरिफिकेशन दे रहे हो जिसके बाद मैं फ्री हो जाऊँ, या इस रिश्ते से फ्री हो जाऊँ, या मेरे माइंड में जो डाउट्स हैं मुझसे फ्री हो जाऊँ। ठीक है, तो इस रिश्ते में आगे जो चीज़ें हैं वो यही है कि थर्ड पार्टी एक क्लैरिफिकेशन लेने की कोशिश करेगी आपके पार्टनर से। अगर चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो रिश्ते से फ्री होने वाली एनर्जी होगी, और अगर चीज़ें ठीक कर सकते हैं आपके पार्टनर तो वो रिश्ता दोबारा ठीक होने की कोशिश होगी। लेकिन मोस्टली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि फ्रीडम की एनर्जी ये दिखा रही है कि थर्ड पार्टी जो है वो इस रिश्ते से बाहर निकलेगी, मोस्ट प्रोबेबली यही कंडीशन है। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे ये बताएं कि इनके लिए आप क्या गाइडेंस लेना चाहते हैं, इनको क्या करना चाहिए सिचुएशन में। 7 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स विथ किंग ऑफ सोर्ड्स। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि भाई इतने कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत है नहीं, प्रैक्टिकलिटी पे आ जाओ, थोड़ा अपनी लाइफ पे फोकस करो, करियर बनाओ। करियर में ऐसा लग रहा है आपको कि आपका चीज़ें जो ठीक हो नहीं रही हैं, आपके मन की जो चीज़ें हैं आपके हिसाब से नहीं हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी चीज़ें होंगी नहीं। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार मैं जो सोच रहा हूँ या मैं जो सोच रही हूँ उस तरीके से चीज़ें हो नहीं रही हैं, तो क्या मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो यूनिवर्स कह रहा है भी इस चीज़ पे फोकस ना करते हुए थोड़ी प्रैक्टिकलिटी पे फोकस कर लिया जाए, इमोशनल ज़्यादा हुआ ना जाए और काम बढ़िया तरीके से किया जाए। दूसरी चीज़, अगर आप ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे तो आपका करियर ख़राब करोगे आप, और साथ में जो रिलेशन है इसे भी ख़राब करोगे। यूनिवर्स क्लैरिफाई करें किंग ऑफ सोर्ड्स प्रैक्टिकलिटी के लिए आप इन्हें क्यों बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकल होना है तो कैसे होना है और कहाँ होना है। 3 ऑफ कप्स विथ 8 ऑफ कप्स। यूनिवर्स कह रहा है कि रीयूनियन के चांसेस हैं, ठीक है, और यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है, दो चीज़ें दिख रही हैं, तो रीयूनियन के चांसेस दिख रहे हैं मुझे बेसिकली। तो यूनिवर्स कह रहा है कि रीयूनियन के जो चांसेस हैं उसके बारे में आप इतना मत सोचो, अपने आप को थोड़ा लेट गो कर दो, इस एनर्जी से बाहर निकाल दो कि रीयूनियन होगा, पार्टनर वापस आएंगे नहीं आएंगे, इस एनर्जी से आप बाहर निकल जाओ। पार्टनर को आना होगा वो आ जाएगा। थर्ड पार्टी के बारे में आप इतना सोचोगे, रीयूनियन के बारे में आप इतना सोचोगे तो कन्फ्यूजन में ही फंसे रह जाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे, कितनी भी मेहनत करोगे आउटपुट नहीं आएगा कुछ। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि प्रैक्टिकल हो जाओ, थोड़े अपने काम पे फोकस करना शुरू करो, और ये जो रीयूनियन है आपका, जो जिसके बारे में आप सोच रहे हो उससे थोड़ा खुद को डिटैच करो, इनके बारे में थोड़ा सोचना बंद कर दो, चीज़ें ऑटोमेटिकली अपनी जगह पर आ जाएंगी। ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे चैनल पर। और कोई अगर आपको डिटेल्स चाहिए रिगार्डिंग पर्सनल रीडिंग और ब्रेसलेट कंसल्टेशन तो आप ये जो नंबर है इधर, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। जय सिया राम।